आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे एवोकाडो की फार्मिंग के मुतालिक। ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये 3 साल का पौधा हो चुका है हमारे पास, पत्तों के में ये लगा हुआ पौधा है। तो दिखाने का और बताने का आपको मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप ये जान सकें कि ये पंजाब में भी मतलब कि पौधा कामयाब है और फ्रूटिंग भी करता है। अभी ये 3 साल पौधा है, इसका मतलब कि पहली दफ़ा ये पौधा फल उठा रहा है। पिछले साल इसके ऊपर 1-2 दाने लगे थे, दूसरे साल में, अभी तीसरे साल में इसकी पहली फ्रूटिंग है। तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा ये फ्रूट उठा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इस पे फ्लावरिंग हो रही है। इस पौधे को जो है वो मतलब कि लगाने से पहले किस तरह का हमें पौधा लेना चाहिए। तो इस पौधे को बेसिकली जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा इसको बीज से तैयार करते हैं। तो बीज, अगर ये भी पौधा बीज से तैयार किया गया पौधा, लेकिन ये हमने सिर्फ एक तजर्बे के तौर पे लगाया है। लेकिन इंशाल्लाह अभी इसका जो फ्रूट जब आएगा, खाएंगे, तो उसके बाद हम इसके मज़ीद पौधे लगाएंगे, अगर टेस्ट हमें अच्छा लगा, साइज़ इसका अच्छा बना तो नहीं तो अगर मतलब कि ये सारी चीज़ें ना हुई तो फिर हम इसको वो ग्राफ्ट करवा लेंगे, और जो इससे पौधे तैयार होंगे, इसकी मतलब कि जो गुठली से पौधे तैयार होंगे, उसको फिर आगे ग्राफ्ट करवा के लगवाएंगे। लेकिन मसला ये है कि अक्सर भाई जो नर्सरी वाले जितने भी भाई पौधे सेल करते हैं, ज़्यादातर जो भाई हैं वो इसको मतलब कि गुठली से तैयार करदा पौधे, देसी पौधे ही सेल करते हैं। हम भी देसी पौधे ही सेल करते हैं। उसकी वजह ये है कि ग्राफ्टिंग वाला पौधा हमारे पास होता ही नहीं है, और ग्राफ्टिंग जो इसकी वो भी मतलब कि कोई ख़ास नहीं हो रही। कुछ लोग शायद कर रहे हों। तो अगर मतलब कि इसको जो तैयारी के हवाले से बात मैंने को बता दी है कि जितने भी लोग हैं सभी लोग इसको इसकी गुठली से पौधे तैयार करके देसी पौधे ही आपको दे रहे हैं। अपने पौधे को लगाना कब चाहिए? तो पौधा जो है आप वो फरवरी के बाद, मतलब कि जब कोरा शोरा ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आप इसकी प्लांटिंग करना शुरू कर दें। अब ये देख रहे हैं, ये जो पत्ते आपको सड़े हुए पत्ते नज़र आ रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी, ये पत्ते जो हैं ये कोरे की वजह से जले हैं। मतलब कि 3-4 दिन अभी कोरा पड़ा है, तो इसकी ये हालत हो गई है। बाकी इसकी जो मतलब कि ग्रोथ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। दरख्ती पौधा है, किसी भी जगह पे लगा लें, किसी भी ज़मीन में लगा लें, रेतली हो, महरा हो, या जिस तरह की भी ज़मीन हो, तो पौधा सर्वाइव करता है। चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे मैदानी इलाका हो, 55 तक इसका जो टेम्परेचर है ये बर्दाश्त कर सकता है। पत्तों की में भी तकरीबन जो है वो 45 प्लस 47-48 तक टेम्परेचर जाता है। तो पिछले साल 2 दाने इसके ऊपर बने थे, तो अभी भी इंशाल्लाह इसने काफ़ी ज़्यादा फल उठाया है। तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे जो फूल हैं ये सारे फल में कन्वर्ट होंगे। बाकी टेस्ट वाइज ये अच्छा होता है। और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि अगर आप देसी ले रहे हैं, मतलब कि गुठली से तैयार हुए पौधे ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी बंदा आपको वैरायटी बता के दे रहा है, तो वो वैरायटी देसी है। जिस तरह आम की अगर हम बात करें कि अगर आम चाहे लंगड़े की मतलब कि गुठली लगाएं, चाहे हम दुशहरी की लगाएं, तो जो आम तैयार होता है वो देसी ही तैयार होता है, वो मतलब कि उस वैरायटी का तैयार नहीं होता। तो सेम ये कंडीशन एवोकाडो में भी है कि इसकी गुठली से जो भी पौधे तैयार होंगे वो जो है मतलब कि वो देसी ही तैयार होंगे। इसको अगर ग्राफ्ट किया जाए, उसके बाद इसकी मतलब कि जो नस्ल है वो बदल जाएगी, उससे पहले ये देसी ही रहेंगे। तो इसकी नर्सरी हमारे पास भी मौजूद है, कोई भाई लेना चाहे तो भी हमसे रब्ता कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन इसकी मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, जिसमें मतलब कि जब ये इसके जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे, तो फिर आपको बताएंगे कि हमने कौन सी स्प्रे की है, किस स्प्रे से हमारा जो फ्रूट वो मतलब कि सेव रहा है। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।